हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं हम मंडे को निफ्टी में, बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ये निफ्टी का चार्ट खोल रखा है हमने 15 मिनट का। 15 मिनट का चार्ट है। इसमें हम देखते हैं किस तरह से हमारा मंडे को ट्रेड बनेगा। ये लाइन हमने एक ड्रॉ करी है। ये लाइन है रेजिस्टेंस की। अगर निफ्टी इसी एरिया में ओपन होता है, ओपन होने के बाद इसको क्रॉस करेगा, इस रेजिस्टेंस को, तो निफ्टी जा सकता है, इस टारगेट के लिए तैयार हो सकता है। और दूसरा सेकंड टारगेट इसके लिए ये हो सकता है। और थर्ड टारगेट इसके लिए ये हो सकता है। ठीक है, अगर इसी रेंज में ओपन होता है। अगर इसी रेंज में ओपन होने के बाद अगर नीचे जाता है तो इसे पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, दूसरा सपोर्ट ये मिलेगा, और तीसरा सपोर्ट इसे ये मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ इसके चांसेस ज्यादा हैं और नीचे की तरफ कम है। ठीक है, ये 15 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं। और हमें ट्रेड लेना होगा तो हम 5 मिनट के चार्ट पे लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, अगर निफ्टी इस रेंज में ओपन ना होके अगर गैप अप ओपन हो जाता है, इस रेंज के ऊपर हो जाता है यहाँ पे, तो हम वेट करेंगे कि वो किस तरीके से मूव करता है। उसमें हमें देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होने के बाद पहली कैंडल शूटिंग स्टार बन जाती है, तो हम एक छोटी क्वांटिटी से इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्राइस एक्शन मान लीजिए ऊपर का बन रहा है, तो फिर हम इसे बाई करेंगे इस टारगेट के लिए और इस टारगेट के लिए। अगर मान लीजिए निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन यानी कि इस एरिया में ओपन होता है, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर देखेंगे कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर ये टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ जाता है, तो इसे पहला सपोर्ट क्या मिलेगा, इसे पहला सपोर्ट इसे यही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट बन जाएगा इसमें। ठीक है, और यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए। ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर मान लीजिए यहाँ पे निफ्टी ओपन होता है इसी एरिया में, उस ट्रेंड लाइन को करता है, तो भी हम नीचे का ट्रेड ले सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा वो ये 19,320 का ही होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन कर लिया। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट, ये 15 मिनट का चार्ट हमने ओपन कर रखा है। इसमें भी हम देख सकते हैं इसी तरीके से ट्रेड बनेगा। अगर मान लीजिए इसी एरिया में ओपन होता है बैंक निफ्टी, ओपन होने के बाद अगर इस अपने रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है, तो इसका पहला टारगेट ये बनेगा, दूसरा टारगेट ये बनेगा, और तीसरा टारगेट इसका ये बनता है। अगर मान लीजिए इसी एरिया में ओपन होने के बाद नीचे की तरफ जाता है, तो पहला इसका सपोर्ट तो ये बन रहा है और दूसरा सपोर्ट इसका ये बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, यानी कि इसके ऊपर जो इसका ये रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर ओपन होता है, ठीक है, इस एरिया में, यानी कि 45,100 के ऊपर ओपन होता है और यहाँ कुछ देर रुकता है, सस्टेन करता है, करने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो इसके लिए पहला जो रेजिस्टेंस बनेगा वो ये 45,600 का बनेगा, और दूसरा जो बनेगा वो 45,800 का बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन ना होके गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए ये इस एरिया में ओपन होता है यहाँ पे 600 और 700 के बीच में, और यहाँ पे टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद जिस साइड में भी निकलेगा, मान लीजिए ऊपर की तरफ निकलेगा, तो पहला रेजिस्टेंस तो यही फेस करेगा, ये दूसरा रेजिस्टेंस ये फेस करेगा। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो इसको पहला सपोर्ट जो मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, 44,300 का। ठीक है, इसके बाद भी अगर ये नीचे की तरफ जाता है, तो इसका फिर हम देख लेते हैं इसका सपोर्ट फिर कहाँ बनता है। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 आवर पर। ठीक है, 1 आवर पर इसका सपोर्ट जो बना हुआ है वो ये है, ये 43,800, 43,800 और 43,600, और इसके बाद लास्ट है 43,400। ठीक है, अगर गैप डाउन होने के बाद अगर ये नीचे की तरफ टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ आता है, तो इसका सपोर्ट ये बनेगा। ठीक है, हम इसको फिर कन्वर्ट कर लेते हैं 15 मिनट पर। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, जिस तरह से हम निफ्टी में करी थी हमने। अगर मान लीजिए, और ये यहाँ पे
एक ट्रेंड लाइन और ले सकते हैं हम, एक ये वाली भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ बिताने के बाद टाइम बिताता है बैंक निफ्टी कुछ टाइम, आधा घंटा 1 घंटा बिताने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो ये अपने इस रेजिस्टेंस को निकालेगा और इस रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा। ठीक है, ये टारगेट देगा। इसके बाद फिर ये अपना इस वाले रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा, इसके बाद फिर ये इस वाले रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा। ठीक है, इस तरह से हम, अगर ये मान लीजिए ब्रेक डाउन करता है या टाइम बिताने के बाद, तो इसको पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो ये वाला मिलेगा 44,600 का। उसके बाद जो मिलेगा वो 44,300 का मिलेगा। इस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।